हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग हैं? बढ़िया। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक बायोलॉजी क्लास 10th न्यूट्रिशन टॉपिक है। न्यूट्रिशन के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि न्यूट्रिशन होता है क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपको पता है न्यूट्रिशन मीन्स रियल में क्या होता है कि खाना और खाने के साथ उसका यूटिलाइज करना अपने बॉडी में, उसी को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। मीन्स टू से डैट कि खाना जो हम लोग खाते हैं, याद रखना, जो अभी खाना हम लोग खाते हैं ये खाना मीन्स फूड, जो फूड लेते हैं हम लोग और फूड लेने के बाद उसका पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन करना, इसी को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि न्यूट्रिशन खाते क्या है ना, न्यूट्रिशन खाते क्या है, डेट मीन्स न्यूट्रिएंट्स क्या लेते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पे अगला पॉइंट हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, मीन्स न्यूट्रिएंट्स, जिसको हम लोग फूड के नाम से जानते हैं, बेसिकली फूड ही जानते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स 5 होते हैं, याद रखना न्यूट्रिएंट्स 5 होते हैं, जिसमें से पहला नंबर दैट्स नेम इज द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, ये 5 होते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यह बहुत सारे आप वीडियो में आप देख सकते हैं, बहुत सारे नोट्स में देख सकते हैं, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, सेकंड नंबर पार्ट दैट्स नेम इज द बॉडी बिल्डिंग फूड एंड थर्ड नंबर पार्ट जिसको हम लोग प्रोटेक्टिंग फूड के नाम से जानते हैं। ये 3 पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग। पहला नाम फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड थर्ड नंबर इज द प्रोटेक्टिंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड में कार्बोहाइड्रेट और फैट आते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रोटीन आते हैं और प्रोटेक्टिव फूड में विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। अब थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि कार्बोहाइड्रेट और फैट को एनर्जी गिविंग फूड क्यों बोला गया। माय डियर स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ मैं कि हम लोग मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जो भी खाते हैं, मॉर्निंग में नाश्ता करते हैं, फिर हम लोग लंच करते हैं, फिर हम लोग डिनर करते हैं, फिर हम लोग सफ़र करते हैं, या फिर इवनिंग में या कभी चाय के साथ, कभी नाश्ता के साथ कुछ भी हम लोग लेते हैं, तो उस पूरे 24 आवर्स के अंदर में जो भी चीज़ लेते हैं उसमें से 70% जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। पॉइंट नंबर 2, अब ये फैट्स क्या चीज़ है। तो माय डियर स्टूडेंट, जितनी भी तेल का सामान, जो भी हम लोग ऑयली फूड्स खाते हैं, स्पेशली आज के दौर में अगर हम बात करें तो जितने भी बच्चे लोग, हम लोग जितने भी पैक्ड फूड खाते हैं या जंक फूड खाते हैं, उसमें से 80% जो है फैट ही होते हैं, मीन्स सब ऑलरेडी ऑयली होते हैं, मीन्स पूरी तरीके से वो भुना हुआ या तला हुआ होता है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हाँ ये एनर्जी गिविंग फूड है। अब इसका ड्रॉबैक सुन लीजिए, ड्रॉबैक भी बहुत खतरनाक है कि इसको बात को याद रखना। और जो मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ मैं, इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने पास रखना, अपने घर वाले को बोलना, अपने बाहर वाले को बोलना, जिसको बोलना, जिससे मिलना उसको बताना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ मैं। ध्यान रखिएगा कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब एनर्जी प्रोवाइड का मतलब क्या होता है, जैसे अभी हम आपको समझा रहे हैं, हाथ मेरा मूवमेंट हो रहा है, लिप मेरा मूवमेंट हो रहा है, मैं सुन रहा हूं, मैं देख भी रहा हूं, आप भी वही काम कर रहे हो। जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी एनिमल्स, जितने भी प्लांट्स फंक्शन कर रहे हैं, वो सारे फंक्शंस में, जैसे हार्ट बीट हो रहा है, जैसे लंग्स फंक्शन कर रहे हैं, डाइजेशन चल रहा है, यूरिनेशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, वो सारी चीजें होने में एनर्जी चाहिए। और एनर्जी देगा कौन? हमारा कार्बोहाइड्रेट और फैट देगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है माय डियर कि अगर कार्बोहाइड्रेट का पूरी तरह से यूटिलाइज कर लेते हैं तब तो बढ़िया है, अगर पूरी तरह से यूटिलाइजेशन कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसका यूटिलाइजेशन सही से नहीं करते हैं तो इससे एक साइड इफेक्ट देगा, जैसे कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल का बढ़ना, ये अक्सर सुने होंगे, जिसका नाम आप डायबिटीज़ के नाम से जानते होंगे कि डायबिटीज़ पेशेंट है घर में। और ये डायबिटीज़ वाला केस मेरे ख्याल से लगभग बहुत सारे लोगों को होता है और होगा भी। अब जो सुन रहे होंगे आप लोगों के घर में किन्हीं किन्हीं का, मेरे घर में किन्हीं न किन्हीं का जो 45-50 प्लस दिन का हो जाता है उसमें डायबिटीज अक्सर हो जाते हैं। तो कारण, रीजन ये है कि जो हम लोग खा रहे हैं वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहा है। ये हमारे बॉडी में ये जो ग्लूकोज है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, हमारे ब्लड में रह जा रहा है, जो हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ा दे रहा है, जिसको हम लोग डायबिटीज के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है
इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन एक ही है। बाबा रामदेव ने या बहुत सारे लोगों ने क्या बोला? योगा करो, मेडिटेशन करो, मॉर्निंग वॉक करो। अगर करते हो तो आपके बॉडी में आने वाला ग्लूकोज का पूरा यूटिलाइजेशन हम लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि दौर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बहुत ज़्यादा फास्ट दौर हो गया है। अगर आप ज़्यादा काम नहीं करोगे, आप तो वर्क फ्रॉम होम, कोरोना के कारण वर्क फ्रॉम होम वाला बात आ गया कि घर में बैठ के हम लोग काम करते हैं, तो अगर ऐसा करते हैं तो हम लोगों को डायबिटीज़ नहीं होगा। अब आ जाते हैं फैट की बात। फैट में तो और ज़्यादा खतरनाक है। चलो डायबिटीज़ तो कम से कम लोग मरेगा नहीं, लेकिन फैट में तो मरना ही मरना है। बोले कि ये बात कैसे बोल दी है कि फैट खाने से मर कैसे जाएगा? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको फैट के नाम से तो नहीं जानते होंगे आप, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का नाम जरूर सुनेंगे आप। कोलेस्ट्रॉल बहुत खतरनाक चीज़ है। ये क्या होता है कि आपके ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, जम जाते हैं, जिसके कारण ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। ये बात आप समझ में आ गया होगा आपको कि कोलेस्ट्रॉल हम लोगों को होता है। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल हो गया तो हार्ट अटैक होगा और बीपी हाई होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग के लाइफ में बहुत बार आता है कि हम लोग एक्साइटमेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटी करने लगते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है? हार्ट अटैक, या फिर कभी कभी सुने होंगे आप ब्रेन हैमरेज। ये सब कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। तो अगर आप फैटी फूड और कार्बोहाइड्रेट फूड लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जो लेते हैं तो आप उसका यूटिलाइजेशन जरूर से जरूर करें, मॉर्निंग वॉक जरूर से जरूर करें। ये बात को याद रखना। ये मेरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट जरूर करना। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। ये स्पेशली मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं ये तो हमारा बायोलॉजी का टॉपिक तो है, क्लास 10th में ये लाइफ प्रोसेस का टॉपिक तो है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आज के जनरेशन में जो बच्चे 15 से लेकर 25 तक, या बोले 19 से लेकर 29 तक के दौर में अक्सर क्या लोग करते हैं? बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मतलब कि बॉडी बनाते हैं। अब बॉडी बनाने के लिए बहुत सारे ऐड आते हैं। क्या भाई? बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, कॉम्प्लान पियो, हॉर्लिक्स पियो, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें क्या है? प्रोटीन। इसमें नो डाउट है कि प्रोटीन खाने से आपका बॉडी बनता है। अभी बोलेंगे क्यों? क्योंकि मैं बात करता हूँ हमें क्लास 9 की। क्लास 9 में हम लोग सेल पढ़े और सेल में मेम्ब्रेन पढ़े। मेम्ब्रेन हो गया उसका, न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन हो गया, गोल्गी एपैरेटस का मेम्ब्रेन हो गया, लाइसोसोम का मेम्ब्रेन हो गया, यहाँ तक जितने भी सेल ऑर्गेनिज के मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन में ज्यादातर प्रोटीन से बना हुआ। और हमारा बॉडी तो सेल से बना हुआ ना, इसका मतलब कि सेल मेम्ब्रेन को बनाने वाला प्रोटीन है, तो ऑब्वियसली हम ये बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी को बनाने वाला भी प्रोटीन ही होगा, इसमें नो डाउट। अब इसमें बोलेंगे इसमें क्या साइड इफेक्ट क्या है, इसमें इसका प्रॉब्लम्स क्या है? तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। प्रॉब्लम बहुत सिंपल इसलिए है कि अगर कोई बंदा प्रोटीन अपनी बॉडी के लिमिट से ज़्यादा लेता है तो वो प्रोटीन आपके लीवर में जाकर कन्वर्ट हो जाता है यूरिया और यूरिक एसिड में, और आपके बॉडी में यूरिया और यूरिक एसिड मतलब यूरिन, जो आपके बॉडी में यूरिया और यूरिक एसिड का मात्रा ज़्यादा होगा, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बोलेंगे कि प्रॉब्लम कैसे हो सकते हैं? सिंपल बात है कि आपके बॉडी में जब यूरिया यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो ये आपके बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और हमको आर्थराइटिस के नाम सुने होंगे, गठिया रोग के नाम सुने होंगे। ये प्रोटीन के कारण होता है। जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट, जो भी यंग जनरेशन के जो स्टूडेंट है या जो बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की, अगर प्रोटीन अपने बॉडी से ज़्यादा लेते हैं तो उसको ये बीमारी होगा। तो मेरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, इसको शेयर करना, कमेंट्स करना, बताना अपने आने वाले को जो भी आपसे ये बात करते हैं। एंड थर्ड नंबर पॉइंट, प्रोटेक्टिंग फूड। अब प्रोटेक्टिव फूड का मतलब क्या होता है? कि इम्यूनिटी बढ़ाना। प्रोटेक्टिव का मतलब होता है कि जो आपके बॉडी को बचाता है, तो विटामिन्स और मिनरल्स जो आपके बॉडी को बचाता है। अब यहाँ पे सवाल होता है बॉडी को बचाता कैसे? तो मैं यहाँ पे बता दूं, हार्मोन्स को बनाना, एंजाइम्स को बनाना, इम्यूनिटी बढ़ाना, ये सारा काम विटामिन्स का। इसलिए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए विटामिन्स है। तो समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को। अब चलिए ये यहाँ से टॉपिक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं कि ये जो न्यूट्रिशन जो कर रहे हैं हम लोग, ये न्यूट्रिशन कौन करते हैं? तो यहाँ पे दो बात आ रहे हैं। फर्स्ट नेम है क्या? ऑटोट्रोफ्स, सेकंड नंबर है हेटेरोट्रोफ्स। अब ऑटोट्रोफ्स को हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं, और हम लोग ये भी जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और केमिकल एनर्जी। इसमें एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? एग्जांपल्स हो जाएंगे ग्रीन प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोआ जो अपना भोजन मीन्स अपना फूड खुद बनाते हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं हेटेरोट्रोफ्स का। तो हेटेरोट्रोफ्स जिसको हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं, आपको तो पता ही होगा ना कि कंज्यूम करने वाला मीन्स लेने वाला, जो दूसरे एनिमल से अपना फूड
लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी फूड बनाएगा या जो भी कंज्यूम करेगा वो कंज्यूम करेगा कैसे। मीन्स टू से दैट कि आप खाना खाते हो तो खाना खाते हैं तो मुंह से निकलता है, मीन्स आपके माउथ सेक्शन में सैलिवा मीन्स थूक, मतलब सैलिवरी एमाइलेज जिसके अंदर एंजाइम सैलिवा सेलेबरी एमाइलेज एंजाइम, इसको टाइलिन भी बोला जाता है, ये रहते हैं जो आपके फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। उसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी एंजाइम है, उसी तरह से एनिमल्स के अंदर भी एंजाइम्स, मीन्स उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिसकी मदद से वो फूड को बनाते हैं या बोले तो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। मतलब ये कि एंजाइम को बायोलॉजी में बायोकैटलिस्ट कहा जाता है। इस बात को याद रखना, एंजाइम को बायोलॉजी में बायोकैटलिस्ट कहा जाता है। और ये बायोकैटलिस्ट क्या है भाई, तो बायो को छोड़ दो, बायो मीन्स तो लाइफ होता है। अब कैटलिस्ट का मतलब मैं आपको समझा देता हूं मैं कि कैटलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी केमिकल इक्वेशन को स्पीड अप कर दे या स्लो डाउन कर दे, किसी भी केमिकल इक्वेशन को स्पीड अप कर दे, स्लो डाउन कर दे, बट कांट टेक प्लेस इन द केमिकल रिएक्शंस। लेकिन केमिकल रिएक्शंस के अंदर कभी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो एंजाइम क्या करते हैं, हमारे फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं ताकि वो हमारे बॉडी उसको पूरी तरह से यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। तो कैसा रहा मेरा ये इन्फॉर्मेशन, आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, बताइए अपने लोगों को, और फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।